explain using a labeled diagram the principle and working of a moving coil galvanometer. What is the function of uniform radial magnetic field and soft iron core? So मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल कोर होती है दैट मींस, और उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर कोयल को वाउंड करके रखते हैं। अगर उसका टॉप व्यू देखें तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन एरिया ये सिलेंड्रिकल कोर का, इस तरह से सिलेंडर, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये। अब इस पर जो कोयल है रेक्टेंगुलर शेप की, इस तरह से बाउंड करके रखते हैं, ये है रेक्टेंगुलर कोयल। सपोज इसमें करंट ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसको रखते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब जो पोल पीसीज है नॉर्थ टू साउथ पोल्स, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट के, ऐसे इधर नॉर्थ, और उनकी शेप कैसी कॉनकेव, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। सो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से अवे और टुवर्ड्स द साउथ पोल, इस तरह से रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इससे सेंटर से एक पॉइंटर मतलब नीडल जो मूव कर सकती है डायल पर, जिससे रीडिंग लेते हैं इस तरह से। यह है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। द प्रिंसिपल एंड वर्किंग, प्रिंसिपल और बताना है प्रिंसिपल। तो जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसमें जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड है रेडियल। जब किसी कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, तो यहाँ पर टॉर्क लगेगा इस कॉइल पर, तो कॉइल रोटेट करेगी ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो टॉर्क लगेगा इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आएगा कॉइल में, एंगुलर डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आई। सो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। The current carrying coil placed in B magnetic field experiences a torque and due to this it undergoes angular deflection या angular displacement, रोटेट करेगी, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये है करंट के प्रोपोर्शनल, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दैट मींस थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, ये है। अब आया कहां से, टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल। जैसे फोर्स, स्प्रिंग में फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज होता है एक्स उसके प्रोपोर्शनल, वहां पर आता है स्प्रिंग कांस्टेंट या टॉर्शनल कांस्टेंट, और किसके इक्वल, एम बी साइन थीटा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए बी और एंगल 90 डिग्री किस किस के बीच का, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस कॉइल का वो इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड इधर को, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे, ठीक है ना। सो दोनों के बीच में एंगल 90 साइन 91। सो थीटा इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी इंटू आई। सो आ गई है भाई थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसने पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से देखो एंगल 90 डिग्री, अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना होता रेडियल की बजाय, मतलब रेडियल की बजाय अगर यूनिफॉर्म होता, यूनिफॉर्म रेडियल ना होता, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना होता, हर जगह यूनिफॉर्म होता, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसमें और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता। तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या काम किया, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल किया। देखो ये कोयल, तो मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हमेशा कोयल, जब ये कोयल रोटेट करेगी तो ऐसे कोयल है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल, फिर ऐसे हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, फिर ऐसे हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल। इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमेशा एंगल कितना बना रहेगा, 90 डिग्री, जैसे हमने यहां पुट किया। सो फर्स्ट वाले का आंसर है यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड parallel to plane of the coil so that theta between, या ऐसे लिख सकते हैं M and B are perpendicular। सेकेंड पार्ट इसका सॉफ्ट आयरन कोर,
क्यों यूज कर रहे हैं, जो ये सिलेंडर है ये है सॉफ्ट आयरन मटेरियल का। तो सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मीडियम पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मीडियम हम लेंगे सॉफ्ट आयरन तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, और उसका फायदा क्या हुआ, देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो अगर करंट कम होगी तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा, कम करंट होने की वजह से भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग किया आपने। इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। अगर करंट कम डिफ्लेक्शन ज्यादा, दैट मींस डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी, जो बोला है इसमें यहाँ पर। सो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और उसके लिए यूज किया सॉफ्ट आयरन कोर। सो टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी। अब सेकंड पार्ट में क्या कहा है, डिफाइन द टर्म्स करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। व्हाई डज इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी नॉट नेसेसरीली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। सो बी पार्ट का फर्स्ट पहला करंट सेंसिटिविटी सी डॉट एस लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इन द गैल्वेनोमीटर is called as current sensitivity. So ये है C dot S equal to theta upon I, that means NBA upon C. Voltage sensitivity, इसका मतलब है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, जो भी वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अप्लाई की। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन वी, और वी किसके इक्वल, आई इंटू आर, ओम्स लॉ। ये तो करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब इसमें क्या पूछा है, व्हाई डज इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी नॉट नेसेसरीली इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज हो, क्योंकि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से जरूरी नहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े, क्योंकि रेजिस्टेंस पर भी तो डिपेंड कर रही है। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज भी और डिक्रीज भी, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े। तो यहां लिख सकते हैं एज वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन आर ऑल्सो, सो इट कैन increase or decrease. Okay.